कहाँ था वो तुमने? सोनोग्राम, हाँ ठीक है. Is there any alternative path that you understand of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their field? अब देखो क्या बोला है, अभी नॉर्मल चालू बात है, इसी में क्वेश्चन जनरली नहीं आते. ठीक, देखो क्या बोलता है, कोई एक अल्टरनेटिव पाथ है, कोई एक और रास्ता है ना. अदर दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो, जिससे तुम्हारी जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग दिख सकती है, यानी तुम अपना जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके फार्मर की मदद कर सकते हैं. सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड फ्रॉम देयर फील्ड, जिससे क्या करे फार्मर मैक्सिमम ईल्ड यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके. इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड? क्या ऐसा कोई रास्ता है? इज़ देयर एनी वे टू मिनिमाइज, बोले तो कम से कम हो जाए. क्या कम हो जाए? द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो हम यूज़ करते हैं ना खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो कम हो जाए. उससे क्या होगा, फिर जो नुकसान होते हैं अपने को फर्टिलाइजर के, वो नहीं होने वाले, है ना. यानी सारी चीज़ें ये तमहीद बनी जा रही है, सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई क्या बायोटेक का इंपॉर्टेंस, कि भाई वो रास्ता है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ईल्ड भी हासिल कर सकते हैं, कोई फर्टिलाइजर भी यूज़ नहीं करे, है ना. पैसा भी बच गया, सब कुछ बच गया, टाइम बच गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी मेहनत भी नहीं लग रही अपने को. ठीक है, तो वही समझा रहा जरा. तो जिससे क्या कर सकते बोलते हैं अपन मैक्सिमम जो वो है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कम से कम, एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट, जो उनकी जो खतरनाक मुज़िर असरात है ना, वो क्या हो एकदम कम से कम हो जाए. ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड. ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज पॉसिबल सोल्यूशन. पॉसिबल. ठीक है, चलो. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, GMO. GMO, ठीक है. तो ये सॉल्यूशन क्या, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. तो ऐसे प्लांट या फिर ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसी फंगस जिसके अंदर क्या होता है, whose gene have been altered, जिनकी जीन्स बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है ना. थोड़ा सा मॉडिफाई अपन करे ना, पढ़े ना बायोटेक के अंदर, तो मॉडिफिकेशन करते, तो वो जिनमें हो गया ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंपल उनका डीएनए था, उनमें से कुछ निकाल दिए, कुछ ऐड कर दिया, बस उसको. अगर तुमने उसमें बायोटेक इस्तेमाल करे, कोई प्लांट है उसमें बायोटेक इस्तेमाल करे, तो वो क्या में आएगा फिर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में. GM प्लांट यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज. जेनेटिकली यहाँ से स्टार्टिंग से भी अभी चालू है. ठीक है, बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO कहते हैं उनको. GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, बहुत सारे फायदे उसके, यानी अगर तुम जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेंगे प्लांट को तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं. ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज़, अब देखो क्या क्या फ़ायदे गिना. अभी क्या बोले अपन ने, अभी तक बोले अपन ने केमिकल ऐसी कोई टेक्निक बताओ जिससे अपन केमिकल का इस्तेमाल ना हो, है ना, कोई फर्टिलाइज़र ना लगे, उसके हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाए और ईल्ड भी बढ़ जाए, है ना, ईल्ड भी बढ़ जाए. तो वो टेक्निक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब उसके फ़ायदे गिना और क्या क्या है ना. देखो, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, सबसे पहले वो इतना मजबूत बनाए, ये जो अपनी खेती बाड़ी में जो क्रॉप, जैसे अपन ये उगा रहे हैं, क्या अपन ने सोयाबीन उगाए या फिर कोई फली उगाए, तो फली को इतना टॉलरेंट बना देगा, इतना मजबूत बना देगा कि वो फली स्ट्रेस भी बर्दाश्त कर लेंगी, सूखा भी बर्दाश्त, अगर पानी कम देगा तब भी चल जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी चल जाएगा, धूप ज़्यादा हो जाएगी तब भी चले जाएंगी, धूप कम, यानी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने वाला बना देंगे, है ना. तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू, देखो एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक यानी जैसे पानी का, हवा का, इसका इन्वायरमेंट के स्ट्रेस से उसको टॉलरेंट बना देगा. कोल्ड, जैसे देखो ठंडी हो गई तो भी बर्दाश्त, ड्रॉट यानी पानी की कमी, सूखा पड़ गया, सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो गई तो वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, हीट भी, सॉल्ट बोले तो अपन ने बोले कि टॉलरेंट बना देगा, मजबूत बना देगा. ठीक है, उसके बाद रिड्यूस रिलायंस ऑन, देखो रिलायंस बोले तो क्या होता है, रिलायंस नहीं, रिलायंस बोले तो रिलीज करना नहीं, रिलायंस तो मुनहसिर होना, यानी किसी पे डिपेंड करना. रिलायंस है ना, रिलायंस पेट्रोल पम्प, रिलायंस कंपनी की होगी तो उसका मतलब होता है डिपेंड करना, नहीं एकदम पूरा रिलायंस कर देना, जब अपन उसके ऊपर डिपेंड कर रहे पूरी तरीके से उसके ऊपर मुनहसिर हो गए. तो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्या कर देगा, हाँ, यानी अब जो डिपेंडेंसी थी अपनी केमिकल पेस्टिसाइड्स पर वो खत्म हो जाएगी, मतलब ये प्लांट यूज करने से अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना केमिकल्स की. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस,
फसल देखो, पोस्ट बोले तो बाद में, हार्वेस्ट बोले तो काटने के, हार्वेस्टेशन के बाद में जो लॉस होता है, जैसे टमाटर काट लिए, ले जाने लगी, बेचे बेचे तक के पूरे खराब हो गए, तो उससे बच जाएंगे। वेजिटेबल्स में होता ज़्यादा किस में भी, फ्रूट सब, अंगूर अंगूर तो है ना, अंगूर के ट्रक की शर्त लगती है कि भाई तुम कितनी देर में पहुंचा देते करके, क्यों जल्दी खराब हो जाते ग्रेप्स, तो ऐसा ठीक है। तो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज, मिनरल्स को इफिशिएंटली इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे तरीके, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम में। बाय देयर दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी जल्दी फिर सॉइल खराब नहीं होगी ना, उसमें सारे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं होंगे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल। एक्सचेंज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, सॉरी इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, इसका मतलब बढ़ा दें, है ना। जैसे कोई चावल है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, तो उसमें तुम और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएंगे चावल, है ना। जैसे देखो गोल्डन राइस, जैसे क्या है, गोल्डन राइस एक नॉर्मल राइस रहता है, एक उसमें कुछ नहीं रहता, विटामिन ए बढ़ा सुनो, हाँ देखो सुनो, एक राइस रहता उसमें कुछ नहीं रहता, तुम क्या करते हो, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते, जेनेटिकली मॉडिफाई करते, अब वही प्लांट विटामिन ए भी बनाता साथ, पहले नहीं बनाता था, लेकिन जैसे ही तुमने जेनेटिकली मॉडिफाई करे, तो पहले उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम थी, उससे क्या मिलता अपने को, पेट भरता बस। लेकिन अब साथ साथ जैसे बेरी सॉरी उसका पेशेंट किसका क्या बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस का, नाइट ब्लाइंडनेस बोले तो जिसको रात में दिखाई नहीं देता, अब वो होता विटामिन ए की कमी की वजह से, अब उसको विटामिन ए खिलाना है, बाकायदा गोली की जैसे खाते रहेंगे, क्यों, जितनी अमाउंट में होना, अगर तुम उसके खाने में ही डाल देंगे तो खाना ही पड़ेगा उसको, फिर उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं विटामिन ए ले रहा, उसको लगेगा मैं चावल खा रहा, चावल खाएंगा साथ साथ उसको विटामिन ए मिलता रहेंगे। तो और जितने इन्वायरमेंट पॉपुलेशन में लोग हैं जिनको कमी हो सकती है उस विटामिन की, किसी को भी कमी नहीं होगी ऐसा। तो पहले वो नॉर्मल राइस था, तुमने उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करे, अब वो विटामिन ए भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई उसकी, उसका नाम नहीं है इसलिए कोई नहीं, उसका नाम रख दिया अपने गोल्डन राइस, वो अपना नाम रखा हुआ है ना, बिल्कुल। देखो इन एडिशन टू दीज यूजेस, इनके अलावा, अब देखिए लाइन थोड़ी अलग है ना, जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लान्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज। टेलर मेड प्लांट बोले तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो यूज़फुल रहते हैं ना, वैसे वैसे प्लांट बना लिए अपन ने, अभी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई करें किसी प्लांट को, और सिर्फ उसके लिए एक ही चीज़ उससे एक्सट्रैक्ट करें, कोई प्रोटीन बनाने लगा रहे उसके अंदर, है ना, कोई प्रोटीन बनाने लगा रहे, कोई हार्मोन बनाने लगा रहे, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं वो टेलर मेड प्लांट, यानी जैसा अपने को ना उस तरीके से अपने प्लांट को बना दिए, प्लांट को बनाया और इंडस्ट्री में यूज कर रहे जो चाहते हो। हाँ, यानी सिर्फ अपने डिज़ायर के वास्ते बना, जैसे अपने को कोई दवाई बनाने की, जीन बना लेते मतलब अपने डिजायर के लिए, हाँ, तो जो अपने को चाहिए बस वही उसने बनाने को, ऐसा नहीं कि बाकी कुछ बनाएंगे नहीं, प्लांट रहेगा लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर रहेगा जो अपन चाहते हैं, है ना। देखो टेलर मेड प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक ही पर्पस के लिए, ऐसा अपन वही कोई दवाई बनाना चाहते हैं, है ना, तो अपने को लहसुन उगाने का है या फिर अदरक उगानी, तो अपन पूरा फोकस रहेगा उसके ऊपर, फ्रूट के ऊपर, लहसुन के ऊपर, अदरक के ऊपर, उसके जो लीफ रहते हैं उनके ऊपर, बाकी दूसरी चीज़ें जो रहेंगी उसके सीड ये वो सब ग्रोथ, क्योंकि फिर वो कहाँ पर इंडस्ट्री, तुम दवाई कहाँ बनाएंगे, घर को बनाएंगे नहीं, इंडस्ट्रीज़ के लिए रहेंगे ना, तो फिर वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट दी जाएंगे, such as high yielding disease resistance etc. using biotechnology method. The genetic modification has been done in plants to create tailor made plant to supply alternative sources. तो वही फिर इंडस्ट्रीज उसका फ़ायदा उठा सकती है, ये प्रोडक्ट तुम बनाते जाएंगे, अब किसानों के पास से लेंगे इंडस्ट्री थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर कितना अच्छा उसको गेम देते, ज़रूरत का फ़ायदा उठाएंगे ना, जैसे इसलिए इंडस्ट्रीज क्या करते, खुद के खेत ले लेते और वो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट उगाते हैं उसके अंदर, जो उनको ना वही फिर फालतू कोई नहीं, हाँ, और वो कम पैसे में मिलते हैं उनको फिर ऐसा। तो कंपनी से अपने खेत रहते रहते बहुत सारे कंपनी से, वो अपना खेत हो तो अपनी खुद की फील्ड करते हो, और जो होना वही उगाते हैं उसके अंदर, जिस तरीके से होना उनको वो उगाते हैं। अब किसान उगाएगा तो अपने हिसाब से उगाएगा, तो उसको सस्ती मिलेगी वैरायटी है वो सब, वो उस तरीके उगाएंगे जो मार्केट में ज़्यादा चालू है। अब वो क्या को देखता है ध्यान कि इंडस्ट्रीज को कौन सा होना करके नहीं, तो ऐसा इंडस्ट्री वाले जो, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्यूल्स यानी ईंधन की फॉर्म में लकड़ी जलाने के लिए वगैरह, और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ, ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट पेस्ट प्लांट्स। सम ऑफ द क्या बोला उसका यूजेस बोले, इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, ऐसे प्लांट बनाना
जिनको पेस्ट कुछ ही ना कर सके, हाँ कीड़े वीड़े कोई खा नहीं सकते उनको, ऐसे प्लांट बनाना भी बायोटेक का एक एप्लीकेशन है। किसमें? एग्रीकल्चर में। अभी अपन किसमें? एग्रीकल्चर में। एक हिस्सा बनना मतलब विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, जिससे क्या होगा फिर? पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करना पड़ेगा, उससे हार्मफुल इफेक्ट होंगे ही नहीं फिर। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, बीटी, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? बीटी फॉर शॉर्ट। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन expressed in the plant to provide resistance to insects without the need of insecticides। देखो बीटी टॉक्सिन जीन, बैक्टीरिया का नाम पड़ गया मालूम? बैसिलस thuringiensis। उससे मतलब एक जीन निकाले अपने। हाँ देखो क्या बोला उसने, बी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो बीटी जो टॉक्सिन है वो कौन बनाता है? अपना एक बैक्टीरिया बनाता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, उससे निकाल लिए वो जीन, बैक्टीरिया बनाता था वो, उससे वो जीन निकाल लिए। क्लोन का मतलब तो कॉपी सोच। हाँ तो अपने यहाँ निकाल लिए, ले लो उसका मतलब होगा, ठीक है। फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट, और उसको प्लांट में डाल के उसके अंदर ग्रो कराने की कोशिश करें, जीन में डालेंगे जो भी करना है तुम्हारे, ठीक है। इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड फॉर इंसेक्ट, जिससे क्या होगा? अब ये बीटी टॉक्सिन खाएगा वो कौन? अगर इंसेक्ट, तो क्या हो जाएगा? उससे मर जाएगा, प्लांट को कुछ नहीं होगा। हाँ अगर वो बीटी टॉक्सिन वो खा लेगा इंसेक्ट तो मर जाएंगे। इससे क्या होगा फिर? वो इंसेक्ट खाया मर गया, अगर खाया भी तो मर जाने वाला है ना। तो फिर इसी एक हिसाब से इंसेक्टिसाइड ही बन गया प्लांट, पेस्टिसाइड खुद ही इंसेक्टिसाइड बन गया, तो फिर केमिकल की जरूरत पड़ेगी अपने को नहीं। तो फिर आगे पूरी प्रोसेस नहीं रिलेट करना है, तुमने पूरी प्रोसेस पढ़ लिया ना, बस यहाँ पर एप्लीकेशन देखो, काम खत्म। तुमने डाले प्लांट में वो प्लांट के अंदर बनेगा कौन सा? बीटी टॉक्सिन, अपना ये प्रोटीन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन एक वो है ना, जहर है ना वो, तो वो जहर आप कौन बनाएगा? प्लांट। जो बैक्टीरिया बना था वो प्लांट बना लेगा, बस जिंदा लिया उसमें। एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, बगैर इंसेक्टिसाइड की जरूरत के तुम प्लांट को क्या बना दिए? इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिए। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, तुमने क्या करा? हकीकत में बायोपेस्टिसाइड बना दी ना, किस हिसाब से? क्या ऐसा पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं बना तुमने। अब देखो पेस्टी मतलब क्या होता है? पेस्ट, साइड बोले तो उसको मारने वाला, सिंपल इतना मतलब। अपने जो जनरली रहते पेस्ट को मारने वाले को पेस्टिसाइड बोलते हैं, लेकिन अपने जो केमिकल्स रहते वो केमिकल, जो अपने जो खाद रहते हैं, जो कुछ भी रहता वो केमिकल पेस्टिसाइड रहते। अब तुमने क्या बना दी? बायोपेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड का नुकसान है, बायोपेस्टिसाइड का क्या नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं। चलो बीटी टॉक्सिन्स जीन हैज़ बीन क्लोन हो गया था, आपने पढ़ लिया। अब देखो उसके बाद एग्जांपल दिया बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड सोयाबीन, ये ETC दे दिया तो इतना टेंशन लेने का, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ETC तो नहीं रखा। बीटी कॉटन, अब देखो बीटी कॉटन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आपने इसका लेक्चर देखे ना, और मैं थोड़ा चलो अब देखो सम strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects। अब तुमको मालूम होगा कि वो अब पूरा डिटेल में बता रहा है। ये देखो कुछ स्ट्रेन बोलते हैं, बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन रहते हैं ना, बैक्टीरिया में बहुत सारे, जैसे अपन स्पीशीज जीनस पढ़ते हैं, तो उस तरह के बैक्टीरिया में अपन स्ट्रेन पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। सम स्ट्रेन्स ऑफ Bacillus thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन, वो क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन, इसका नाम क्या है? मतलब एक स्पीशीज समझ लेना पड़ेगा, एक नहीं बहुत सारे, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया है ना। तो देखो Bacillus thuringiensis एक बड़ी ब्रांच है, उसमें बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया आएंगे। वो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा बोलो। तो इतना डीप नहीं लेने गए, सिंपल बात बोलो कि बैक्टीरिया जो है अपना Bacillus thuringiensis वो एक प्रोटीन बनाता है, बस। प्रोड्यूस प्रोटीन, वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन क्या है? बीटी टॉक्सिन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जो कुछ इंसेक्ट को मार डालते हैं, सच एज लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स एंड डिप्टेरॉन्स। ये तीन है, इनके तुमको नाम याद रख लेने कौन सा, ठीक है ना। लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स एंड डिप्टेरॉन्स। अब देखो लेपिडोप्टेरॉन्स में क्या है? टोबैको, बर्डवर्म, आर्मी वर्म, और कोलियोप्टेरॉन्स में क्या है? बीटल्स, एंड डिप्टेरॉन्स में फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। डिप्थेरिया पढ़े थे अपन, मस्का डोमेस्टिका डिप्थेरिया, है ना। क्या थी वो? क्या थी वो बोलो? वो थी ना हाउस फ्लाई, थी ना हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई, फ्लाइज के अंदर मक्खी, अपनी मक्खी और मच्छर काय में आएंगे फिर इसमें,
हाँ डिप्टेरंस में, बीटल्स में क्या है सिर्फ ये देखो, कोलियोप्टेरंस में सिर्फ बीटल्स है, और टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, और अपना ये कौन सा इसमें टोबैको बर्डवर्म आएंगे, आर्मी वर्म आएंगे, और दो भी नाम है इसके अंदर, वो भी आगे देखने वाले अपन, ठीक है। कैपिलरी उधर भी है हाँ माइक्रोब्स के अंदर बटरफ्लाई। हाँ वो हाँ बिल्कुल वो दूसरे थे, वो कौन था, बैकेलोवायरस है ना वो, हाँ बी टॉक्सिन दिए थे उसको। एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके अंदर देखो तुम्हारा ये तो सिंपल है, कौन था कोलियोप्टेरंस का कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को, कोलियोप्टेरंस बीटल सीचे बस उतने ऊँचे, और इसमें फ्लाइज डिप्टेरंस में फ्लाइज मॉस्किटो तुमको वहाँ से भी याद रहता, डिप्थीरिया पढ़े थे, फ्लाइज मॉस्किटो, बीटल्स कोलियोप्टेरंस काले कलर के बीटल्स, कोली काले बीटल्स, ठीक है। अब बात करेंगे तुम्हारे लेपिडोप्टेरंस की, इसमें 4 आते हैं, इसमें 2 दिए ना यहाँ पर, 3 है ना, 3 है कौन थे 3 दे दिए, 2 है ना, एक नाम है टोबैको बर्डवर्म 1 है, आर्मी वर्म 1 है, ठीक है, और एक आएगा अपना कौन सा कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर। चलो तो कौन सा कहते हो, देखो लेपिडोप्टेरंस में टोबैको बर्डवर्म है, आर्मी वर्म है, और कौन सा है कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म। तो अपन के साथ थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं, जैसे अपने एक आर्मी है, ठीक है, वो क्या करे कॉटन के गद्दे पे आराम से लेटे हुए, ठीक है, और क्या करे उन्होंने पहले भुट्टा उट्टा खाए थोड़ा सा, उसके बाद में तंबाकू घोटे, तंबाकू खाए और सो गए बस, खाए पे लेटे हुए हो, तो पूरी कहानी बना ली अपने एक आर्मी है, आर्मी वो हमारे उसके अंदर, ठीक है, फिर वो क्या करें भुट्टा उट्टा खा लिया अपने, भुट्टा कॉटन, अब भुट्टा खाते हैं ना अपन, तो उन्होंने भी खाया भुट्टा, और काय पे लेटे हो कॉटन के गद्दे पे आराम से, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा तंबाकू खाए और लेट गए। तंबाकू तो अपनी आर्मी खाती नहीं, तो खाने लगा देते अपने वास्ते, क्या है इसकी बात, ठीक, अपने यहाँ से इतना कुछ कर रहे तो तंबाकू भी खिला देंगे, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरंस लेटे हुए किस पर, कॉटन के गद्दे पर, तो कॉटन बॉलवर्म, साथ में क्या करे भुट्टा खाए, उसके बाद में तंबाकू खाए, ठीक है, तंबाकू खाए भुट्टा खाया, नहीं पहले भुट्टा खाए पहले, फिर तंबाकू खाए, और फिर कॉटन के गद्दे पे लेट गए, तो आगे पूरा। तो कोलियोप्टेरंस काले बीटल्स हो गए अपने। उसके बाद देखो डिप्टेरंस तुमको मॉस्किटो फ्लाइज मालूम ही है, और ये पूरी अपने ट्रिक बना दी, ठीक है। तो 2 ऐड कर लेना इसमें, ठीक है ना, 2 गुंदे ऐड करने के, और फर्दर हाँ तुम्हारे रास्ते तंबाकू खिला दिया आर्मी को। चलो लेपिडोप्टेरंस, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म हो गया, और क्या बोले अपने कॉटन बर्डवर्म, कॉटन चलो सिंपल लिख देता मैं शॉर्ट में, 4 लिख लेना, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म, कॉटन का बॉल रहता है ना, वो गोले रहते हैं ना उसके, तो उसके अंदर सुराख कर देने वाले को बोलते हैं कॉटन बॉलवर्म, और कॉर्न बोरर बोले तो वही सुराख कर देना उसको, तो जो अपना कॉर्न है उसके अंदर सुराख कर देना, हाँ कॉटन देखो कॉर्न बोरर, ठीक है। Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. क्या करते हैं बोलते हैं अपने ग्रोथ के पर्टिकुलर फेज, अभी इतना डीप नहीं ना पर्टिकुलर कौन से फेज अपने कोई मतलब नहीं है ना, बस Bacillus thuringiensis forms protein, बस इतना भी याद रहे काफी है तुमने, forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals बोले तो ऐसा हाँ जैसा ऐसा बोला था कंकर या फिर कोई पत्थर जैसा थोड़ा सॉलिड चीज को बोलेंगे क्रिस्टल, ठीक है। नॉन क्रिस्टल मतलब आटा जैसा, नहीं आटा जैसा नहीं बोलेंगे उसको, लिक्विड जैसा रहेगा तो नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोले तो कड़क पत्थर जैसा, ये सॉलिड जैसा, ठीक है। क्रिस्टलाइन कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट को मारने वाली प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, अब बैसिलस को ही क्यों नहीं किल करा बोलो, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव, तो क्या बोला देखो, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, इसने बैक्टीरिया बैसिलस को क्यों नहीं मारा, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, अब उसकी बॉडी में वो एक्टिवेशन है, हालांकि जहर है वो, लेकिन उसकी बॉडी में, अब सांप जहर जो है सांप की बॉडी में जहर नहीं रहता है, लेकिन उसको डसता क्या उसको नहीं रहता ना, इनएक्टिव फॉर्म में रहता, उसको क्या बोलेंगे अपन प्रोटोटॉक्सिन बोलेंगे। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव toxin, it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut. ठीक है देखो इस टॉक्सिन को क्या होना, अल्कलाइन पीएच, क्या होना उसको बोलो अल्कलाइन पीएच, तो जैसे ही उसको कौन खा लेगा तुम्हारा इंसेक्ट, उसकी बॉडी में जाएगा तो बीटी प्रोटॉक्सिन से क्या बन जाएगा टॉक्सिन, अब मर जाएगा, एक्टिव जाएगा,
अब तुमको ये सारी चीज़ें पूरा साइकिल नहीं बता सकते ना अपने, अब तुमने पढ़ लेना, लेक्चर देखे बोलते ना बस चलो। बट देखो समझ में आया था कि उसकी बॉडी में जाएगा और जो अल्कलाइन पीएच पर वो प्रोटोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट, जहर में कन्वर्ट, जो इनएक्टिव फॉर्म था एक्टिव हो गया। अब क्या करेंगे, देखो कहाँ जाकर बाइंड करेंगे। एक्चुअली the Bt toxin protein exists as inactive form, but once an insect ingests the inactive form, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of their gut pushing out. कहाँ पर जाके कन्वर्ट होता है, ठीक है हाँ, which solubilize the crystals. अब वो क्या करें, अल्कलाइन पीएच मतलब वही ना बेसिक पीएच, अल्कलाइन पीएच तो बेसिक पीएच, ठीक है, which solubilize the crystal में, तो अब वो जो देख ले जैसे शक्कर घुल जाती है ना अपनी, अब वो घुलना चालू, बिल्कुल अब वो टॉक्सिन घुलेगी। तो जहर था वो, जहर तो जनरली लिक्विड रहता है ना अपना, अब जहर का कोई पत्थर है तो उसको अभी जहरीला नहीं हो, लेकिन जैसे वो पिघल कर घुलेगा तो उसकी बॉडी में मिलेगा, ठीक है। तो विच सॉल्युबल, वो तो अल्कलिन पीएच में घुल जाता रहता, कौन, वो जहर। पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, जो क्या करता है क्रिस्टल्स को सॉल्युबलाइज कर देता है। बात समझ में आ गई। ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द surface of mid-gut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. अब देखो सुनने क्या बोला, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन। अब जो टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, जैसे मान के चलो जैसे अपना डीएनए रहता है ना, उसके ऊपर गुता हुआ अलग अलग वो सॉलिड के ऊपर हिस्टोनॉक्टोमर पे, वैसे ही ये जो टॉक्सिन थी वो एक क्रिस्टलाइज, दूसरे कोई प्रोटीन में क्रिस्टलाइज होंगी वो। अगर ऐसा नहीं भी माने तुमने, बस एक ढेकला था वो पिघल गया, जब तक ढेकला था जब तक कुछ नहीं किया, जैसे वो पिघला, जैसे पिघल के वो घुल गया, किसमें, जैसे शक्कर घुलती पानी में, तो उस तरीके से वो अल्कलाइन पीएच में उसकी गट में सॉल्यूशन में घुल गया। अब घुलने के बाद में उसने क्या किया, तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट, मिड गट रहती है, फोर गट, मिड गट, हिंड गट, तीन पार्ट रहते हैं ना, शुरुआती पार्ट, तो बीच के पार्ट जैसे अपना इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, तो मिड गट का पार्ट है। फोर गट क्या हम अपना अपने क्या बोलेंगे, इसोफेगस वगैरह, ये तो इससे बाइंड नहीं करा उसने, किससे बाइंड करा बोलो, मिड गट से। तो ये पूछूंगा तुमको कहाँ से बाइंड करा, वो हिंड गट दे देगा तुम्हारे को, है ना, तो मिड गट याद रखना है थोड़ा अच्छे से। एंड क्रिएट पोर्स, उसमें सुराख क्रिएट कर दिया उसने, दैट कॉज सेल स्वेलिंग, जिससे क्या होने लगा, फिर सेल फूलने लगे, इन्फ्लेमेशन होने लगा बोलो, सेल स्वेलिंग। एंड लाइसिस बोले तो टूटने लगे, मरने लगे ना, खत्म होने लगे। एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब जब उसके इंटेस्टाइन में सुराख हो जाएंगे, तो पढ़े ना टाइफाइड में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा, कुछ खाना नहीं खा पाएगा, मर जाएंगे। अपने कुछ छाले आते थोड़े से, कितनी तकलीफ होती, जब सुराख ही हो जाएंगे डायरेक्ट इंटेस्टाइन में, तो गया ना फिर काम से। वो टाइफाइड में होता है ना इंटेस्टाइनल परफोरेशन, बिल्कुल। चलो देखो, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis। अरे इतनी ही रह गई, हो गया क्या वो, खत्म वहाँ पर हो गया ना, हाँ कि इधर ही दे दिया उसने, ठीक है, डेथ, मर जाएंगे उससे। बीटी टॉक्सिन क्रिएट्स विथ बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis and incorporated into the several crops plant such as cotton। देखो, specific BT toxin gene were isolated from bacteria Bacillus thuringiensis। स्पेसिफिक, अब उसमें एक नहीं रहती बीटी टॉक्सिन, अलग अलग रहती है, अलग अलग जीन अलग अलग बैक्टीरिया से बनती है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करती है। कोई इंसेक्ट को मारेंगे, कोई इंसेक्ट को, ऐसा एक ही सब पर नहीं मारेंगे, है ना। तो ये भी एक फ़ायदा है ना कि सब नहीं मरेंगे। अब तुमको कॉटन बॉल वर्म को मारने का, हाँ स्पेसिफिक, ये जब तुम्हारा मच्छर तो कुछ करता नहीं, कॉटन कुछ करता कि नहीं, उसको फजूल में मार देंगे, मक्खियाँ मार देंगे, ऐसा नहीं करनी। हाँ बहुत सारी दूसरी चीज़ें इफेक्ट होंगी, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, स्पेसिफिक को मारेंगे, तो मिल जाएंगे अपने को, है ना। हाँ नैरो स्पेक्ट्रम, बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, वो सब अच्छा करें अपन ने पहले पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आता है उसे। देखो, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन, तो एक स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेट फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis, उससे निकाल लिए, एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, उसमें से कॉटन है। ये बात समझ में आ गई। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन देखो एक मैं समझा, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन, अब क्या करें, वो बीटी टॉक्सिन बनाने के लिए कहाँ से बनेगी, तुम बीटी टॉक्सिन नहीं डालते डायरेक्ट प्लांट में, वो जीन डालते ताकि प्लांट फिर वो खुद बनाए। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन यानी तुमको प्लांट के अंदर, जैसे अपने को कॉटन है, तो कॉटन में क्या, किसको मारना है अपने को, कॉटन बॉल वर्म, कॉटन बॉल वर्म को मारना है। तो कॉटन बॉल वर्म को मारने के लिए जो बीटी टॉक्सिन लगेंगे अपने, तो वही, और वो बीटी टॉक्सिन, जैसे देखो अब मान लो कॉटन बॉल वर्म को मारने वाली बीटी टॉक्सिन 1 है अपनी,
बहुत सारी तरह अलग अलग रहते हैं, उसमें 1 2 3 4 ऐसा रहते हैं, मान लो अभी का समझने के लिए। अब ये बीटा टॉक्सिन 1 जो जीन बनाएंगे वो जीन को तुमको इंसर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्लांट। कॉटन के प्लांट। स्पेसिफिक जीन का मतलब समझ में, एक जीन सारी बीटी टॉक्सिन नहीं बनाती, एक जीन कोई एक ही बीटी टॉक्सिन बनाती, वो एक बीटी टॉक्सिन एक ही या 1 2 3 कुछ पेस्ट को ही मार सकती है, सबको नहीं मार सकती, बस समझ में। तो इसलिए अपन ने बोले कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन होना मारे, जो हम जो चाहते हैं उसी को मारे, वही वाली प्रोटीन बने। नहीं, सबको नहीं मारती, उसके लिए मारती, सबको मारती बोले तो अलग अलग रहते हो, बहुत सारे टाइप रहते हो उसके, सबके लिए अलग अलग रहते हो। हाँ, जिसके लिए हो ना उसके लिए मिल जाएगा। जो अपने निकाले काट के वो इधर आ गया। हाँ, तो जो अपने को मारने का उसी को मारेंगे। जैसे तुम कॉटन बना जाते तो कॉटन बना रहे और तुम उसके अंदर कुछ दूसरी बीटल को मार दो, बीटल कुछ करती नहीं, तो तुम्हारा प्लांट तो खराब होगा ही होगा, और जो फजूल जो बेचारा है बेगुना वो मारा जाएंगे। जो गुनाहगार है उसकी मारो ना, जो तुम्हारे कॉटन को खराब कर रहा है उसी को मारे। अगर तुमने उसको नहीं मारे, तुमने कोई भी डाल दी उठा के, तो कॉटन तो जैसे वैसा खराब हो रहा था अभी भी खराब होगा, और जो मरना था वो मरा नहीं, दूसरा ही कोई मर गया। तो इसलिए अपन एक चुन कर उठाते हैं कि जो अपने को डिजायर है उसी को मारे, ठीक है। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन बोले अपन वर आइसोलेट किससे निकालेंगे, बैक्टीरिया से निकालेंगे ना। एंड इनकॉर्पोरेट यानी उसको जोड़ देना, मिला देना, किससे मिला नहीं, प्लांट के डीएनए से, इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। इसे एक एग्जांपल अपने को कॉटन के पढ़ा रहे ना भी हो, तो कॉटन के बारे में बता रहे। देखो द चॉइस ऑफ जीन, अब कौन सी जीन होना तुमको डिपेंड अपॉन द क्रॉप। सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगी, क्रॉप कौन सा है, कि भाई कौन सी फसल है। कॉटन होना तो कॉटन हिसाब से, अब कॉटन होना तो कॉटन के हिसाब से जीन लो। अगर तुमको सोयाबीन के हिसाब से, अगर तुमको कॉर्न लेना है तो कॉर्न के हिसाब से, टोमेटो पोटैटो जो लेना है उसके हिसाब से। ये पूछता बोला कि जो जीन तो तुम डालने वाले हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप, सबसे पहले किस पर, क्रॉप पर, एंड द टारगेटेड पेस्ट। दूसरा उस पर भी करने को ना, तुमने क्रॉप ले ली बस, अच्छा कॉटन है कोई भी डाल दो, तो उससे तो कुछ भी बनेगा फिर, और वो किसी को भी मार देगा। तो तुम जिसको टारगेट करना चाहते, जो तुम्हारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है उसी को मारो। टारगेटेड पेस्ट पे डिपेंड करेंगे दूसरा। हाँ, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे, अब एक नहीं रहती, बीटी टॉक्सिन इज नॉट अ सिंगल प्रोटीन, वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के बीटी टॉक्सिन मिल जाएंगे तुम्हारे को। तो वो हर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक है, वो किसी 1 2 3 पर ही अपना इफेक्ट दिखाती, सबको नहीं मारती। समझ में आ रही है? देखो जूस क्या है, जूस कोई एक चीज़ है नहीं, कितने सर पाइनएप्पल का है, मैंगो का है ना, और तुम ऑरेंज का है, कितने सारे जूस, मौसम्बी का, अलग अलग मिले। अब तुम कौन सी खाना चाहते, जैसे तुमको कौन सी इससे एनर्जी मिलती है, तुम वो खाओ ना यार, तुमको जो सूट करता है। कोई भी खाएंगे तुम नहीं, तो ऐसे ही है। तो तुम्हारे प्लांट को जो सूट करता है और तुम्हारे प्लांट के जरिए तुम जिसको मारना चाहते हैं उसके हिसाब से लो। हाँ, और एक जीन एक ही बनाई। अब पाइनएप्पल को बोला कि तुम दूसरा कुछ मेरे को उसका आम का जूस बना दो, वो कैसा बना देंगे, नहीं बना सकते। तो जो जीन है वो एक ही प्रोटीन बनाएंगे, वही प्रोटीन कुछ ही को मार सकते हैं, एक आदमी जरूरी नहीं एक को ही मारेंगी, कुछ 2 3 पर ही मार सकती है ना, ऐसा। देखो, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, बीटी टॉक्सिन कौन बनाएगा, जीन, तो फिर जीन भी क्या होगी, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होगी। जीन समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ, दोनों भी समझ सकते हैं ना, ठीक है, दोनों समझ सकते हैं। प्रोटीन को जीन बनाने वाली। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC नेम्ड क्राई। सुनो, क्राई क्यों बोले, क्रिस्टलाइन होने की वजह से, ठीक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC। अब CRY1AC जीन जो टॉक्सिन जो क्रिएट करती है, वो करती है, कोड करती है, नेम्ड, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्राई बोल। देखो सुन, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, एक जीन, क्या नाम है उसका, CRY1AC। बहुत सारी जीन हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग जीन, बहुत सारे अलग अलग बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है। उन जीन में से एक जीन उठाए अपन, जिसका नाम क्या है, CRY1AC। क्या नाम है उसका, AC। वो जो टॉक्सिन बनाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्राई। समझ में आ रही बात, जो टॉक्सिन बनाएंगे उसका नाम क्राई। हाँ देखो द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC नेम्ड क्राई। CRY1AC एक जीन है, और वो क्राई प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन किस में आएगा, वो मर जाएगा। हाँ, नेम्ड क्राई, बिल्कुल। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC नेम्ड क्राई। ए क्राई इज नॉट अ नेम ऑफ जीन, इट इज अ नेम ऑफ व्हाट, टॉक्सिन। प्रोटीन भी बोल सकते, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ देम, ऐसे बहुत सारे रहते बोलते, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जीन रहते बोलते, बहुत सारे जीन भी रहते, बहुत सारे प्रोटीन भी रहते। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय अ जीन्स CRY1AC एंड CRY1AB कंट्रोल द कॉटन, बॉलवर्म,
दैट ऑफ क्राई1 AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। अब ये जो दो जीन बनाती है, देखो क्राई1 AC एंड क्राई2 AB, वो किसको कंट्रोल करती है? वो जो कुछ भी प्रोटीन बनाती है ना, वो किसको मारेंगी? कॉटन बॉल नहीं, कॉटन बॉल को ही मारेंगे। और क्राई1 AB जो जीन है वो जो बनाएंगी वो कॉर्न बोरर को मारेंगी। कॉर्न के इसमें ये वाली जीन डालेंगे। बिल्कुल। क्राई देखो ये जो जीन्स जो है ना, क्राई वाली जो जीन है ना, एक मिनट, जो क्राई1 AB क्राई1 कुछ भी जो, तो वो जो भी प्रोटीन बनाती है उसको अपन क्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्राई। क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर की रहती है, इसलिए अपन उसको क्राई बोलते हैं। ठीक है, किसका नाम है ये? टॉक्सिन का। प्रोटीन का। इट इज नॉट अ नेम ऑफ जीन, इट इज अ नेम ऑफ प्रोटीन, टॉक्सिन। ठीक है, अब देखो सुनो, मैं बताता तुम्हारे क्या, अपन सिंपल देखो, ये जो दो है तुम्हारे, कौन से क्राई1 AB देखो ऐसे लिखना है उसको, कहाँ से? 1 AC और देखो क्राई2 AB। क्राई1 AB है पहले, अब मान लो अभी का, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल बी है कि नहीं? हाँ, चलो क्राई1 AC है, अच्छे से अपन सीक्वेंस में लिख रहे हैं। और क्राई2 AB है क्या? चलो फिर इसको यहाँ लिखेंगे ना, क्राई2 AB, क्राई1 AB, क्राई2 AB, क्राई1 AC समझ में? अब देखो क्राई1 AC, ऐसा तुमको सबसे पहले सीक्वेंस में लिख देना है, ठीक है। अब इसे करने का दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये देखो, चलो ये एक, ठीक है, क्राई1 AB, ये एक है ना सबसे पहला, तो ये सिर्फ एक को कंट्रोल कर, किसको? कॉर्न बोरर। नहीं, एक ही नाम है, देखो कॉटन पूरा एक नाम है, ऐसा कॉर्न और बोरर दो नाम नहीं करने का, उसको एक इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो पहले एक मिनट, कॉर्न बोरर एक साथ लिखा हुआ है, क्या अलग अलग लिखे हुए? अलग अलग लिखा, हाँ दो वर्ड है ना, मतलब वो हाँ दो वर्ड है, लेकिन अपन उसको माने, चलो एक है, बिल्कुल। कॉटन बॉल वॉर्म, देखो ये तीन वर्ड दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तीन है ना, उसको अपन दो मान रहे हैं, अरे दो को एक मान रहे। कॉर्न बोरर पूरे हुए पढ़ो, कॉर्न बोरर खत्म, कॉटन बॉल वॉर्म इतना बड़ा, तो दो नाम, तो वो तो तीन नाम है, कॉटन एक अलग हो गया, बॉल अलग हो गया, वॉर्म अलग हो गया, तीन नाम है, तो उसको अपन दो मान, ठीक है। तो जो दो है ना, उसके अंदर देखो ये पहले अपन डाल दे रहे हैं उसमें, जो ज़्यादा है ये तीनों भी क्राइस प्रोड्यूस करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो भी एंजाइम प्रोड्यूस जो जीन बनाएंगे उसको, जो प्रोटीन बनाएंगे उसको क्राई बोलेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर की रहेंगे। जीन के नाम अलग है, तो ये तुमको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, जीन के नाम। हाँ बिल्कुल, जीन के नाम अलग अलग। तो जो क्राई1 AB जो बनाती है वो किसको मारने वाली? तुम्हारी कॉर्न बोरर को, खत्म बस। AB बोले तो कॉटन बोलो, और क्राई2 AB और क्राई1 AC जो मारने वाली है वो कॉटन बॉल वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म। तो ऐसा, तो तीन है, दो को तीन, दो और एक, ऐसा पहले तुमने सीक्वेंस में लिख दी, 1 AB 2 AB और 1 AC। ये तो याद रखनी है, ये दोनों हाँ इसमें आते। अब देखो कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल किस में आते? लेपिडोप्टेरा। क्या बोले अपने ट्रिक, अपने आर्मी क्या करे? नहीं, सबसे पहले क्या करें? भुट्टा खाए ना, भुट्टा खाए, तो तंबाकू खाने के बाद कुछ खाता नहीं इंसान, थोड़ा सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने अब जंग लड़कर आए समझो मानो, उसके बाद में भुट्टा खाया उन्होंने, फिर थोड़ा तंबाकू खाया, फिर कॉटन के गड्ढे पे लेट गए, ऐसा समझ में ये बात? लेपिडोप्टेरा।